नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 और विषय है आपका हिंदी। जो हिंदी विषय से बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को लेके आए हैं। हिंदी पूरा कवर करने के लिए 3 पार्ट में वीडियो आएगी। ये पहला पार्ट है। इसमें आप जो 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं OMR शीट पे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन है इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एक प्यारा सा सेशन। तो साथियों, प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसको पहचानिए। क्या पहचानना है मित्र? जो सही कथन है। आपका पहला है ऑप्शन ए कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि है, या तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, या यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, या मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आपका बी वाला मित्र सही है। कौन सा? तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तितली किनका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचानिए। इसमें भी सही कथन पहचानना है। ऑप्शन पहला आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार है। ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, या ऑप्शन सी है जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, या गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपके रचना से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की कौन कौन सी रचना है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी रचना है, इसको देखते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र की है, और कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद्र की, रंग भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेम की बेदी, संग्राम, करबला, मानसरोवर, आठ भाग है इसका, और पूस की रात, प्रेमांजलि। ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। तो ये प्रश्न आपके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन को लेना महत्वपूर्ण समझा गया। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा कोई ईयर नहीं बोर्ड एग्जाम का कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्वेश्चन न बने। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, हर साल बनते हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। या तो आपसे रचना पूछ देगा, नहीं तो रचना दिया रहेगा, आप पूछ देगा कि निबंध है कि उपन्यास है, क्या है। चलिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करते हैं। तो मित्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इसमें कुटुज, इनकी रचना कौन सी? कुटुज है। फिर कल्पलता है, अशोक के फूल, विचार संग्रह, और ये सब निबंध है। अब आते हैं उपन्यास की। पुनर्सरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, और चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। ठीक है, एक क्या थे? उपन्यास है। अब आते हैं इतिहास में। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य, कबीर, सूर साहित्यनाथ, सिद्धों की बनिया, ये क्या है? इनकी आलोचना है। तो ये सारे रचना किनकी है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं एक बहुत ही महान कवियत्री जिनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके। या तो इनका जीवन परिचय पूछ ले, या इनकी रचना पूछा जाता है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनकी रचना क्या है? विवेचनात्मक गद्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, और अतीत के चलचित्र, और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये क्या है? संस्मरण। देखिए, संस्मरण यहाँ है, और ये क्या है? निबंध है। इसको भी आप ध्यान से देखते चलिए।
अब आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए इनके बारे में देखते हैं। गेहूं और गुलाब, बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है गेहूं और गुलाब। एक क्या है, ये निबंध है, किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। पत्तियों का देश, पतितों का देश कौन सा है, उपन्यास है। और चिता के फूल कहानी है आपकी। और माटी के मूर्ति रेखा चित्र। और अम्बपाला नाटक। और पैरों में आंख बांधकर यात्रा वृत्त है किसका, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। अब आते हैं, देखिए अब देखते हैं गुलाब राय। गुलाब राय की जो महत्वपूर्ण रचना है नर से नारायण, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध इनका। ठलुआ क्लब और मेरे निबंध, मन की बातें, मेरी असफलताएं। अब मन की बातें आप सोचते हैं कि मोदी जी भी मन की बातें करती हैं, लेकिन मोदी जी नहीं, ये गुलाब राय जी की क्या है, आत्मकथा है, मन की बातें जो बहुत। और एक है मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये 10 में, 11 में, 14 में और 16 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अगला देखते हैं आलोचना इनकी कौन कौन सी है। हिंदी काव्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, ठीक है। अब इन्होंने इतिहास क्या लिखा था हिंदी के बारे में, देखिए नर्वस, हिंदी नाट्य विमर्श। और आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। लिखने वाले कौन थे मित्र, तो लिखने वाले थे गुलाब राय। अब आते हैं, देखिए विनोबा भावे का बहुत अधिक नहीं पूछता है, इनको आप ऐसे देखते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको ऐसे स्लाइड करते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, ये है उनकी रचना कुटुज, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार प्रवाह और पुडरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोता, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य आदि का। इसको हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब देखिए इनका भी हम लोग क्या है, इनका देखे माधवी वर्मा का, देखे राम वृक्ष बेनीपुरी का भी इनको देख लिए हैं, ठीक है। डबल स्लाइड बन गई है। देखिए अब आते हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो चलिए आपको भी हार नहीं मानना है, ठीक है, कोशिश करेंगे, हार नहीं होगी और हम सफलता की कदम चूमेंगे और एक बहुत ही अच्छे नंबर से अपना मुकाम हासिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हरिवंश राय की बच्चन है, बच्चन की क्या है रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। और नील का निर्माण फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2022, 13 और 12 में पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी की रचना है दीपदान और पृथ्वी राज की आंखें, इनकी एकांकी है। और देवकी नंदन खत्री, इनकी है चंद्रकांता, संतांति और भूतनाथ, एक क्या इनके उपन्यास हैं। और अज्ञे जी की है शेखर ए जीवनी, एक उपन्यास है इनका। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, इनकी रचना क्या नाम है, उसने कहा था, कहानी है। और राहुल संकृत्यायन, ठीक है, जिन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था, ये बहुत घूमे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यात्रा साहित्य बहुत लिखे हैं, क्योंकि जो घूमेगा वही लिखेगा। अगर वो घूमे हैं, यात्रा किए हैं, तो यात्रा के बारे में लिखेंगे। तो राहुल संकृत्यायन का क्या है रचना, मेरी लद्दाख यात्रा, लद्दाख पर यात्रा किए गए होंगे तो लिखे हैं। और मेरी तिब्बत यात्रा, ये दोनों क्या उनकी यात्रा साहित्य हैं, किनका, राहुल संकृत्यायन का। अब आते हैं डॉक्टर नमवर सिंह, इन्होंने कविता के नए प्रतिमान, इन्होंने क्या आलोचना लिखी, किस नाम से, कविता के नए प्रतिमान। अब आते हैं जैनेन्द्र कुमार, इन्हें चिड़िया की बच्ची त्यागपत्र, इन्होंने कहा, देखिए एक चिड़िया की बच्ची लिखा कहानी और त्यागपत्र क्या उनका उपन्यास है। तो त्यागपत्र लिखने वाले कौन थे, जैनेन्द्र कुमार। अब आते हैं मित्र, देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनका मैला आंचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास किनका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का
मैला आंचल। अब आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, इनकी कहानी है। अब आते हैं धर्मवीर भारती। चलिए धर्मवीर भारती के बारे में देखते हैं, इनका क्या है। इनका है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, नदी प्यासी थी, ठेले पर हिमालय, इनकी क्या है कहानी है। और चाँद और टूटे हुए लोग, चाँद और टूटे हुए लोग, नीली झील, मानव मूल्य और साहित्य, क्या इनकी रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, नदी प्यासी थी, इन तमाम क्या है इनकी रचना है धर्मवीर भारती की। अब आते हैं देखिए लक्ष्मी सागर, इनका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं वृंदावन लाल वर्मा की, इनकी मृगनयनी है जो उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा, जो उनकी जीवनी है, क्या है जीवनी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। अब आते हैं मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन नाटक है, और लहरों के राजहंस और आषाढ़ के एक दिन नाटक किसका है, मोहन राकेश का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनके बारे में क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। इनके बारे में पढ़े हैं महादेवी वर्मा के राम वृक्ष बेनीपुरी और गुलाब राय, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखिए इसमें मृगनयना सब कुछ हम लोग क्या है इसको पढ़ चुके हैं। हरिवंश राय बच्चन की इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डबल PDF बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार आप देख सकते हैं, इसको हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और रामचंद्र शुक्ल, देखिए अब इसको देखिए, अब आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी पे, ये लेखक हैं, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ठीक है, और क्या है कहानी है, आलोचना है, क्या इनके बारे में हम देखेंगे। उनका है रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय, ठीक है, एक क्या इनकी कहानी है। और रस मीमांसा क्या है, इनकी आलोचना है। तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रस मीमांसा क्या है, आलोचना है, कहानी है, निबंध क्या है, ये हमारा आलोचना है। और चिंतामणि क्या है, निबंध है, बहुत बार पूछा जा चुका है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि निबंध। क्योंकि जब निबंध लिखना आता है तो हमारे अंदर क्या चिंता हम कर लेते हैं कि निबंध कैसे लिखें, कहाँ से शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, ठीक है, चिंता आ जाती है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे कि चिंता कब होगी, जब निबंध लिखेंगे तो, ठीक है। अगला है विचार विधि, ये भी क्या निबंध है। और आकाशदीप, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है आकाशदीप, ये कहानी है। और पुरस्कार कहानी है। कंकाल स्कंद गुप्त क्या है, नाटक उनका, ठीक है। एक ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट, क्या है, ये दोनों एकांकी है, बहुत ध्रुव स्वामिनी पूछा जा सकता है, और एक घूंट, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका नाम एक बीघा में है। अब देखिए इनकी रचना क्या है, झलमला कहानी है। और कुछ बिखरे पन्ने निबंध है। पंचपात्र क्या लिखूं, एक कौन किनकी रचना है, पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका साहित्य क्या है, साहित्य है, ठीक है, संस्कृति का अध्ययन, बापू जी के कदमों में, और शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन। ये किनकी रचना है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। और अगला क्या है, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, देखिए अब आते हैं दिनकर जी के पास, और इनकी जो रचना है उजली आग निबंध है। मिट्टी की और वट पीपल निबंध है इनका। और अर्धनारीश्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका निबंध है। अर्धनारीश्वर जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्या है पूछे जाते हैं। और भारतीय संस्कृति की एकता, क्या इनकी संस्कृति ग्रंथ है। अब आते हैं सुमित्रानंदन पंथ जी की, आते हैं पंथ जी के पास। और पंथ जी की जो रचना है एक पल्लव युगांत, युगपथ, लोकयातन, चिदंबरा, ग्रंथि, ग्राम्या, बीड़ा, रस्सीबंद, गुंजन, युगवाड़ी, उत्तरा, स्वर्ण, धूली, शिल्पी, संवाड़,
अतिमा, किरण वीणा, गंधविधि। अब आते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इन्हें क्या लिखा था? संध्या गीत, नीरजा, नीरजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीरजा, अग्निरेखा और निहार, दीपशिखा। दीपशिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नीरजा और दीपशिखा पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है, तो दीपशिखा और नीरजा बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं, किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं दिनकर साहब के पास। रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दिनकर जी का परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसीमरथी, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रसवंती। ठीक है, अब आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय। अज्ञेय जी की क्या रचना है? आंगन के पार द्वार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन? आंगन के पार द्वार, तार सप्तक, भग्नदूत, चिंता, सुनहरे, शैवाल, इंद्रधनुष, रौदे हुए थे, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अवेरी, पुरुआ, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, अरि ओ करुणा के प्रभामय। ये किनकी रचना है? ये है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की रचना। रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दिनकर की क्या है? दिनकर के बारे में हम पढ़े हैं। अब आते हैं मित्र किसमें? अब आते हैं पर्यायवाची शब्दों में। जो पर्यायवाची शब्द जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हमारा हाथी का। हाथी का गज, दंती, मतंग, विदुंग, हस्ती। पुष्प का पूछा जाएगा तो पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पूप, मंजरी, लतांत। नदी का सरिता, निर्झरी, तरंगड़ी, तरनी, स्रोतविष्णी, लहरी, तरड़ी, सरी, कलोरनी। ठीक है, अब अग्नि का आग, अनल, पावक, दहक, ज्वाला, हुतासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या है? आकाश का। आकाश का पूछ जाएगा तो नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। आँख का दीर्घलोचन, नयन, अच्छी, वृक्ष, नेत्र। ठीक है, अब दिवस। दिवस का वासर, वार, दिवा, दिन, अह। पक्षी के बारे में पूछा जाएगा तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पक्षी का होगा खग, विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शंकुत, पखेरु, खेचर, शकुनी। शकुनी में क्या था? पक्षी होता है। पर्वत के बारे में बात करते हैं तो पर्वत का होगा भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अंचल, पहाड़, तुंग। बादल की पर्यायवाची क्या होगा? बादल का होगा आपका मेघ, नीरद, जलज, घन, वारिद, पायोद, धराधर, अम्बुद। ठीक है, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है सूरज। सूरज का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको लिया गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन आप के लिए बनाया गया है। देखिए सूरज के बारे में रवि, सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, अर्क, दिनमणि, दिनमणि के बाद मारी, चिमला। हंस, हंस का पर्यायवाची मराल, सरस्वती वाहन, मुक्तक, कलकंठ, मानसोक। जल का होगा आपका पानी, वारी, नीर, सलील, सारंग, तोय, पय, अम्बु, उदक। हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का होगा पवन, वायु, वात, मारुत, समीर, अनिल। अब आपका होगा पर्यायवाची अशोक। घोड़ा क्या होगा? घोड़ा का होगा है, बाजी, घोटक, तुंग, घोड़ा, रविसूत। इसके बाद आपका पर्यायवाची होगा कामदेव का। देखिए कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? इनका होगा मदन, मार, अस्मर, मनसिज, अनंग, मंथमत, मनोज, मथन, मकर ध्वज, मीन केतु, मकर केतु, कंतर्प। अब इंद्र क्या होगा? सूरपति, सचिपति, मधवा, शक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश,
अमरपति, विष्णु, ब्रजधर। गणेश का क्या होगा? विनायक, एकंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, महाकाय, गौरीसूत, गोदप्रिय, मूषकवाहन, भवानी नंदन। पर्वत, अब पर्वत का पर्वत का देखे हैं सब क्या है। पर्वत का हम लोग देख चुके हैं, बादल का भी देख चुके हैं, सूरज का भी देख चुके हैं, हंस का पर्ववाची इसको भी देख चुके हैं। हवा में होगा पवन, वायु, वात, मरुत, समीर, अनिल। अश्व कामदेव, इंद्र, गणेश। चाँद का बचा है तो चाँद में देखेंगे निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, विदु, राकेश, हिमांशु, चंद्रमा। जंगल की बात करें, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? जंगल का वन होगा, अरण्य होगा कानन, विपिन, विजन, अटली। तालाब का तड़ांग, सर, जलाशय, कसार, ताल, सरसी, पुष्कर, छद, द। पोखर, सरोवर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब पूछा जाता है संधि विच्छेद, जो महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है उसी को हम लोग देखिए लेके आए हैं। और यहीं से आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी और जो कुछ बचा है आएंगे अगले वीडियो में लेकर के। देखिए, जो संधि पूछा जाता है आपका अत्यंत का होगा अति धन अंत। अति धन अंत क्या हो जाएगा? अत्यंत। ठीक है, दूसरा पूछे स्वागतम का होगा सुधन आगतम। क्या होगा? सुधन आगतम, स्वागतम। अभुद्य का अभिधन उदय। ठीक है, ये किसका होगा? अभुद्य का होगा। अब आप देखेंगे प्रत्येकम। देखिए, इस संस्कृत वाला है तो प्रत्येकम का क्या हो जाएगा? प्रतिधन एकम। क्या होगा मित्र? प्रतिधन एकम। ठीक है, प्रत्येकम का शब्द हो जाएगा आपका प्रतिधन एकम। ठीक है, अब गुरुआदेश का होगा गुरुधन आदेश। गुरुधन क्या हो जाएगा? आदेश। और इसमें आपका हो जाएगा प्रतिउत्तरम। प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तरम, प्रतिउत्तर हो जाएगा। यद्यपि का यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा। लाकृति का लृधन आकृति। लिखित पित्रादेश। पित्रादेश में आपका पूछा जाएगा पितृधन आदेश। मधुअरी का मधुधन अरि। मधुधन क्या हो जाएगा आपका? अरि हो जाएगा। किसका? मधुरी का। मधुधन अरि। इत्यादि का इतिधन आदि। इतिधन क्या हो जाएगा? आदि इत्यादि। और आपका हो जाएगा इसमें अत्याचार। अत्याचार क्या हो जाएगा? अतिधन आचार। अतिधन आचार हो जाएगा। और तदेव का तथ्य होगा। तदेव का होगा तदाधन एव। क्या होगा? तदाधन एव। किसका हो जाएगा? तदेव का। और यदेव का, देखिए यदेव का यदाधन एव। क्या होगा? यदाधन एव। और महोदर्य का महाधन औदर्य। ठीक है, और ग्रामोषधालय। ठीक है, ये नहीं तथ्यों का पूछता है, तथ्यों का बहुत पूछता है तो तथ्य का हो जाएगा तथाधन एव। और महोज का महाधन ओज। और पूछा जाता है सदैव का सदाधन एव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी। बनोधन औषध। ठीक है, और वसुदेव का वसुधाधन एव। वसुदेव हो जाएगा महासौधि। महासौधि का महाधन औषधि। महाधन औषधि। और आपका हो जाएगा इसमें आपका पूछा जाता है तो आ जाएगा गुणेश्वरम। गुणधन ऐश्वरम। और तदेव का तत्रधन एव। देशवेश्वरम का देशधन ऐश्वर्यम। और अतएव का अत्रधन एव। ठीक है, तो इस थी हमारी क्या आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको इसका PDF चाहिए तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपका क्या रहेगा? आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप इस क्लास की PDF ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्त। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।